हाय गाइस, कैसे आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो चलिए मैं आपको इंडिविजुअल हर डिस्ट्रिक्ट का आपको मेरिट लिस्ट मैं बताना जा रहा हूं। तो अभी जो सबसे पहले है वो है लखीसराय के बारे में बात करूंगा कि लखीसराय का जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और मेरिट लिस्ट में क्या अंतर है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और वो पूरे पीडीएफ में आपको दिखाने जा रहा हूं कि कल 10 तारीख था और 10/6/2025 को शाम के 7 बजे समथिंग ये पीडीएफ आया है, मतलब उसकी तरफ लखीसराय ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया था। तो मैं आपको दिखाऊंगा, मगर उससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि आप लोगों ने मुझे उस काबिल समझा ताकि मैं आप लोगों का मदद कर सकूं। हालांकि रनिंग पे वीडियो भी मैंने बना के रखा है, मगर मैं सोच रहा हूँ अभी उस पर वीडियो नहीं डाल के मैं आप लोगों को सही बात, जेन्युइन बात बताना चाह रहा हूँ। तो वो सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ। अभी जो 3 डिस्ट्रिक्ट का, जैसे औरंगाबाद, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट और एक आपका हो गया किशनगंज, ये 3 ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका मेरिट लिस्ट, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट दे दिया गया है। अब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और मेरिट लिस्ट में क्या अंतर है ये मैं आपको बताऊंगा और पूरी डिटेल्स के साथ मैं वीडियो पर मतलब कि हर डिस्ट्रिक्ट पे ही बनाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये जो आपके सामने दिख रहा है ये लखीसराय का है और मतलब कि ऑफिशियल वेबसाइट, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके लखीसराय के जितने भी स्टूडेंट हैं वो वहां से अपना चेक कर सकते हैं। अब ये है क्या, यहाँ पे जो दिखा हुआ, ये जो दिखा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ये आपको दिख रहा होगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और उसके नीचे मैं दिखा देता हूँ जब आप रनिंग क्वालिफाई किए थे तब का है, और उसके बाद जब आप क्वालिफाई किए थे पूरी तरह से पीटी मतलब कि मेडिकल जब हो गया था तभी का ये लिस्ट है। और इसी को देखते हुए ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनाया गया है। देख लीजिए डेट 10/6/2025 है यहाँ पे, और लखीसराय डिस्ट्रिक्ट का। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लेना। चलिए इसको मैं खोलता हूँ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जैसे ही मैं ओपन करता हूं, यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसे चीज लिखे हुए हैं जो मैं इसका मतलब पढ़ चुका हूं और आपको मैं समझा दूंगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये है क्या। इसमें की प्रोविजनल लिस्ट में ये है कि 1.5 गुना, जो 1.5 गुना जो लड़का है उम्मीदवार, उनको मेधा सूची के लिए पहले से 123 रिक्तियों के लिए ले लिया गया है। अब जो ये 123 लड़कों को यहाँ पे जो लिया गया है, सिलेक्ट किया गया है, ये देखिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, ये थोड़ा बड़ा कर दिया हूँ। 123 लड़कों को यहाँ पे जो लिया गया है उसमें से ही अब इनमें से 123 लड़कों को सिर्फ नौकरी दी जाएगी बिहार होमगार्ड में। पहला नंबर तो ये बात हो गया। यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखिए, विज्ञापन संख्या 1/25, आलोकन के गैर आरक्षित 32 रिक्तियों के विरुद्ध 1.5 गुना उम्मीदवारों का औपबंधिक मेधा सूची। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो है गैर आरक्षित, मतलब कि जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले का ये इतना है, कितना लिया गया है, केवल 48 लोगों को सिलेक्ट किया गया है और 15 में 15 इसमें मेल और फीमेल कुछ कुछ मिला हुआ है। तो जिनका डेट ऑफ बर्थ आपके हिसाब से देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा 2 फरवरी 1986 से लेके यहाँ पे 1 जनवरी 1998 तक इंक्लूड किया गया है। उसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं आपको, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आप, मैं तो इतना दिन से वीडियो बना रहा हूँ, क्या आप मुझे जानते हैं? तो आप मेरे बताना इसमें से कितने नंबर में मेरा नाम है, आप मुझे देख के जरूर बताना, ठीक मेरे भाई। तो चलिए, अगर नहीं बताएंगे तो मैं लास्ट में आपको बता ही दूंगा। तो यहाँ पे जो अलग अलग है, ये कहने का मतलब 32 रिक्तियों के लिए ही 48 में से 32 लड़कों को ही लिया जाएगा। दूसरा यहाँ पे लिस्ट जो है वो है गैर आरक्षित महिला के लिए, जो 17 रिक्तियों के लिए इनको लिया जाएगा। 1.5 गुना ले लिया गया है, मगर 17 पद के लिए ही इनमें से कितना है, 29, 30, 35 में से 17 ही लड़कियां होंगी, बीसी और ईडब्ल्यूएस मिला के जो भी होंगी। उसके बाद नीचे आते हैं फिर से, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे अनुसूचित जाति वर्ग के 12 लड़कों के ही, या लड़कियां 12 लड़के या 12 लड़कियां ही ले जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पे देख लीजिए आप, इनका डेट ऑफ बर्थ भी 96 से लेकर 2002 तक रखा गया है, जो कि मेल है। अब आप कहेंगे कि 2 तक रखा गया है एससी वाले को, तब आप जो भी एससी कैटेगरी से होंगे वो आप सुनिश्चित हो जाइए कि 2002, 2001, 2000 समथिंग, ये जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है उनका संभावना हर एक डिस्ट्रिक्ट में होने का पूरी तरह से है। उसके बाद नीचे आते हैं, फिर यहाँ पे अनुसूचित जाति महिला वर्ग का, महिला में यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया 7, सिर्फ 7 केवल महिलाओं को लिया जाएगा। यहाँ पे 12 में से 7 को ही लिया जाएगा। अब जैसे भी अब
अब होमगार्ड का जो भी है मेरिट लिस्ट बनाने वाले, वो जैसे भी ले, अब मुझे ये नहीं मालूम कि कैसे लिया जाएगा, मगर मुझे इतना मालूम है कि कैसे। यहाँ पे देखिए, ये अनुसूचित जनजाति वर्ग के 2 रिक्त पद पर, मतलब 2 ही पद खाली है, तो इसके लिए तीन आदमी है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही का होगा, 2003 वाले का, या तो फिर इनका होगा 1999 है, ये दोनों में से कोई एक का कटेगा मेरे भाई। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 14 रिक्त यहाँ पे लिए जाएंगे, 14 ही बच्चों को लिया जाएगा, या बच्चियाँ जो भी होंगी 14 ठो को ही लिया जाएगा, 31 में 14 ठो को ही लिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 1.5 गुना को पहले सेलेक्ट करके उसके बाद इनमें से 14 ठो को लिया जाएगा। नीचे आते हैं, नीचे बात करते हैं फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए। महिला में देखिए आप लोग, इनमें भी कितना 8, सिर्फ 8 महिला को ही लिया जाएगा। उसके बाद 17 में से सिर्फ 8 को लिया जाएगा। उसके बाद और नीचे जब आते हैं, यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के 10 रिक्त विरुद्ध लिया जाएगा। यहाँ पे यह है मेल कैंडिडेट को, मतलब कि मेल कैंडिडेट सिर्फ 10 ही लिए जाएंगे, कितने में से 30 में से सिर्फ 10 को चयन किया जाएगा। अब इनमें से कैसे वो बनता है मेरिट लिस्ट, ये मुझे नहीं मालूम। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है आलोक पिछड़ा वर्ग के यहाँ पे 10 में से, सॉरी, पिछड़ा वर्ग के यहाँ 37, मतलब दोनों मिला के ये दोनों एक है, ये और ये पेज एक है, मतलब 37 में से 10 ठो को ही लिया जाएगा। नीचे आएंगे, बात करेंगे पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 5 ही ली जाएंगी। उसके बाद ये कितने 22 में से 5 लिए जाएंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, फिर और नीचे करता हूँ तो यहाँ पे जो लिखा हुआ अवलोकन पिछड़ा वर्ग की महिला 4 पद के लिए ही रखा गया है, इनको खाली है, 26 में से 4 पद ही इनको दिया जाएगा। और नीचे है क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 8 रिक्त है इनके लिए, तो इनके लिए मेल फीमेल जो भी है ये इनको EWS में रखा जाएगा, और जो भी इनमें से जो भी है कैंडिडेट उनको यहाँ पे रख दिया जाएगा। अब आपको मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है 97, 98 है, 99 है, और 95 भी है, 92 भी है। यहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। यहाँ पे सिर्फ हम अनुमानित लगा सकते हैं कि मेरा भी रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, ये सब मुझे भी कंफर्म मालूम नहीं है। तो मैं यहाँ पे बस इतना बता सकता हूँ आपको कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2002 तक भी रखा गया है, 97 भी रखा गया है, 98 भी है, 96 भी है, 95 भी है, 94 भी है, और 2000 भी है, 2001 भी है। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने तैयारी को अभी भी सही ढंग से करें, सिलेक्शन आपका भी हो सकता है। मैं यही बार बार आपको कह रहा हूं कि आप कमज़ोर अपने आप को ना समझें, और अपने आप को उसके लिए बिल्कुल सुनिश्चित करके रखें कि मेरा भी सिलेक्शन होगा। पहले से एकदम आप ये ना रहें कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, आपका भी सिलेक्शन निश्चिंत होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर और किसी डिस्ट्रिक्ट का अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स करें, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।